सुएब भैया, आप दोनों? कैसी है छोटी तू? मैं ठीक हूँ, आइए। अरे बैठ कर रहे हो, गेट कौन बंद करेगा? गेट बंद करके आओ। हम करके आते हैं। नहीं नहीं, तुम बैठो, हम लगा के आते हैं। और बहन, दामाद जी कहाँ हैं? काम पे गए हुए हैं, वेले थोड़ी हैं। तो बोलना उनसे कि आ जाए, हम लोग काफी टाइम बाद आए हैं मिलने के लिए, मिल के चले जाते हैं हम। मतलब आप लोगों से मिलने के लिए उनका काम छुड़वा के मैं उनको यहाँ बुलाऊं? सीरियसली? तुम्हारी तरह रेड ही नहीं लगाते हैं वो, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ आने के चक्कर में अगर उनकी कोई मीटिंग मिस हो गई, लॉस हो गया, तो उसकी भरपाई क्या आप लोग करोगे? शुएब भैया आ गए साथ। शुएब भैया आ गए आप? भाभी नहीं आई? तेरी भाभी की तबीयत खराब है, घर पे रेस्ट कर रही है वो। कोई बात नहीं, आइए ना। अरे वहां क्यों बैठ रहे हो, इधर बैठिए ना। आइए। और छोटे, तुझे आने में काफी टाइम लग गया? हाँ भैया थोड़ा सा ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। वो गाड़ी से आने में ना ट्रैफिक मिलता ही है, टाइम लग जाता है। भैया क्या लोगे आप, कॉफी चाय बताइए? बस कॉफी। फोन कह रहे थे कि हमारा गला सूख रहा है, पानी मंगवा देंगे? छोटी, वो बाहर ना बहुत धूप है और हम लोग काफी ज्यादा पैदल चल रहे हैं, तो बहुत तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेते आना। क्यों भाभी जी, आपके पैरों में मेहंदी लग रही है? हाँ, अपने घर पे सारा काम तो करती ही होंगे आप, कोई कलेक्टर तो हो नहीं कि ऑफिस जाते हो, 2-4 नौकर लगे हैं, नहीं ना? तो यहाँ पे किचन सामने ही है, जाकर पानी ले लो खुद। सताक्षी, कॉफी रहने दो, तुम एक काम करो, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आ जाओ। अभी लाती हूँ ना। भैया ये लीजिए, बिल्कुल ठंडा पानी है। भाभी पानी पियो। जीजू का है? वो ऑफिस गए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम है उनको, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया था कि भैया आने वाले हैं, तो लेकिन मैं एक बार कॉल भी कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, कॉल करके बुलाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस के काम में बिजी होगे, आ ही जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, आप आए हो, बिना मिले कैसे चले जाओगे? मैं बुलाती हूँ ना अभी। लो आ ही गए। भैया मुंह क्या देख रहे हो, जाओ गेट खोलो। हाँ हाँ, मैं खोलता हूँ। अरे दामाद जी कैसे हैं आप? नमस्कार भैया जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, आइए अंदर आइए। हाँ चलिए ना, चलिए आइए। अरे मैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या कर रहे हैं आप दोनों मेरे से बड़े हैं यार, शर्मिंदा मत करिए। दामाद जी कैसी बात कर रहे हैं आप, हम बड़े हैं तो क्या हुआ, ओहदे में आप हमसे बड़े हैं, दामाद है, पैर छूना पड़ता है। कोई बात, बैठिए आप बैठिए। अरे उज्जवल वहां कहाँ बैठ रहे हो, शुएब भैया के साथ बैठो ना। अरे कोई बात नहीं, बड़े भैया से काफी टाइम बाद मुलाकात हुई है ना, तो 2 बातें भी हो जाएंगी। आप शोएब भाई कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ जीजू, आप बताओ। अच्छा, काफी जल्दी आ गए ऑफिस से? सताक्षी ने मुझे बताया था कि आप लोग आ रहे हैं, तो मैं कैसे लेट हो सकता था। अब सताक्षी कुछ नाश्ता वास्ता नहीं करवाया क्या? अभी लेकर आती हूँ ना, अभी अभी तो आए थे ये लोग, लाती हूँ। क्या ढीली है थोड़ा काम। और दामाद जी कैसे हैं आप? सब आपके सामने है, कृपया ऊपर लेके चल रहे हैं। ये लीजिए आपका और शुएब भैया का नाश्ता। अच्छी, ये क्या बदतमीजी है, बड़े भैया और भाभी के लिए नाश्ता कहाँ है? अरे वो मैंने इनसे पूछा था, तो ये कह रहे थे नाश्ता करके आए हैं, और इतनी गर्मी में चाय नहीं पियेंगे ये बोल रहे थे। अरे बाबा, तो गर्मी हो रही है तो ठंडा कुछ ठंडा पिला देती ना, एक काम करो, कोल्ड कॉफी बनाओ उनके लिए, कोल्ड कॉफी। नहीं नहीं दामाद जी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि छुटकी को हम बताना भूल गए, आज हम दोनों का उपवास है, मंगलवार का उपवास है, इसलिए हम कुछ खा नहीं रहे हैं। आप लोग खाइए ना। एक काम करो, फ्रूट्स कटवा दो उनके। उठिए। क्या कह रहे ना उठिए। क्या हो गया भाभी जी? भैया सब ठीक है, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? दामाद जी आपको कुछ नहीं पता, आप अभी आए हो ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी प्यारी पत्नी इतनी देर से हमारे साथ क्या बर्ताव करे। अरे आप चुप रहिए, बात कर रही हो ना मैं। और दीदी, दुनिया में ना एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर उसकी आंखों के आगे उसकी पति की कोई बेइज्जती करे ना, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और दामाद जी आपको पता है, जैसे ही देवर जी आए
तब तो दीदी उनसे बहुत प्यार से बात करने लगी, उनके लिए पानी भी लेकर आई, अच्छे से बात भी कर रही थी। लेकिन जब से मैं और ये आए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रही दीदी बेइज्जती करने के लिए। हम आए तो मेरे सामने मेरे पति का हुक्म दे रही है कि जाके भैया दरवाजा तो बंद करके आ। अरे दीदी, आपको अगर मुझसे दुश्मनी है तो आप अपनी दुश्मनी मुझसे निकाल सकती हैं, लेकिन ये तो आपके सगे भाई है ना, कम से कम इनसे तो प्यार से बात कर सकती हैं। या फिर आपको इनसे भी प्यार नहीं है? मुझे लगता है कि ना आपकी बहन को ना पैसों से प्यार है। अगर हमारे पास भी पैसा होता ना तो ये जैसे देवर जी के साथ अच्छा बर्ताव कर रही है ना, ये बिल्कुल वैसा ही बर्ताव हमारे साथ करेंगी। आपको हमसे परेशानी नहीं है, आपको हमारी गरीबी से परेशानी है। बस भाभी, बहुत सुन लिया। भैया चुप कराओ अपनी वाइफ को, बहुत बोल रही हैं। क्या गलत बोल रही है छोटी? ये बिल्कुल सही तो बोल रही है। अरे हम इतने साल बाद यहाँ तेरे घर पे आए हैं, तू मेरी छोटी बहन है और बर्ताव ऐसे कर रही है जैसे मेरी दुश्मन हो। अरे बाहर धूप है, धूप में चल के आए हैं हम, एक गिलास पानी मांगा तो तूने जलील कर दिया। इसे बोलिए कि ये खुद ले ले, और वही सोएब पानी मांगा तो तू उठ के चली गई पानी देने के लिए। क्या गलती कर दी है हमने जो तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? हाँ तो क्या गलत कर दिया मैंने? हाँ, कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो? इज्जत ना लेवल से होता है, और आप लोगों का हुलिया देख के पता चल रहा है कि आप लोगों का क्या लेवल है। और क्या बोला भाभी आपने कि मैं शुएब भैया की ज्यादा तरफदारी कर रही हूँ? तो अपने आप को और शुएब भैया को भी तो देखो ना, वो इज्जत के लायक हैं, आप दोनों नहीं हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। फटीचर हो जैसा तो हाल है, ये साड़ी 200 रुपए वाली पहन के आ गए हो, इनका हुलिया देखो, कहीं दिखाने लायक भी नहीं हो कि ये मेरे भैया और भाभी हैं, गरीब कहीं के। क्या कहा दीदी आपने? गरीब? पर दीदी शायद आप भूल रही है कि उस खानदान में तो आपका भी जन्म हुआ था, और आपके मुंह में जो जबान आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने ना इतना अच्छा दामाद ढूंढा, कमाने वाला लड़का ढूंढा जो आपसे इतना प्यार करता है। और रही बात देवर जी की, ये भी आज इसलिए इतना पैसा कमाने लगे क्योंकि आपके भैया ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए। अरे आप लोगों की जिंदगी बनाते बनाते इन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन आपको इस चीज का एहसास नहीं है। आप इनको बस ताने पे ताने दिए जा रही है। अरे किस बात का बदला निकाल रही हैं आप? रहने दो। अरे क्या रहने दो? नहीं, हम चलते हैं अब। यहाँ इस घर में ना हम कभी कदम नहीं रखेंगे। अगर तू ये चाहती है ना कि हम गरीब हैं, हमारे आने से तेरी बेइज्जती होती है, तो तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, कभी इस घर में ना अपनी कदम नहीं रखेंगे। और रुको, शायद हम गरीब भले ही हैं, लेकिन ये जो नेक लेके आए हैं ना, वो तेरी औकात के हिसाब से लेके आए हैं। दामाद जी, आपके घर पे हम काफी टाइम बाद आए हैं, और ये हमारा फर्ज बनता है कि दामाद को नेक देना होता है, इसलिए ये आपके लिए नेक लेके आए थे। इसमें कपड़े हैं और ऊपर मिठाई है, रखिए। भैया इन सब की जरूरत नहीं है। देखिए, सताक्षी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या है ना, गुस्से में बोल जाती है भाभी, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, आप जानते हैं ना भैया। कोई बात नहीं दामाद जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपने तो कोई गलती की भी नहीं है। चुटकी तू, ये तेरे लिए इसमें कपड़े हैं और इसमें कुछ तेरे लिए गिफ्ट है, ये रख। और तुझे पसंद नहीं है ना कि हम तेरे घर में आए, तो तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, इसलिए ये रख। और राखी वाखी बांधने की कोई जरूरत नहीं, रिश्ता तो वैसे भी खत्म हो चुका है। हम चलते हैं यहाँ से, अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। अब रुकिए भैया, मैं भी चलता हूँ। अरे शुएब भैया, आप कहाँ जा रहे हो? आपकी तो 2 दिन बाद की फ्लाइट है ना, और 2 दिन स्टे करने वाले थे, और अभी तो आपने राखी भी नहीं बंधवाई है। सताक्षी, मुझे ना ऐसी बहन से राखी नहीं बंधवानी जो अपने सगे भाइयों में भेदभाव करे। 5 उंगलियां ना एक समान नहीं होती, और सारे भाई अमीर भी नहीं होते। अच्छा बुरा वक्त ना हर किसी पर रहता है। और सताक्षी, तू ना भूल गई है, बड़े भैया ने हम दोनों को पढ़ाने लिखाने में अपनी जी जान लगा दी, जो आज हम दोनों इस पोजीशन पर है, और तू आज उन्हीं को नीचे दिखा रही है। और रही स्टे करने की बात, स्टे मैं वहां करूंगा जहां मेरे अपने लोग होंगे। वैसे भी फ्लाइट मेरी 2 दिन बाद है ना, तो 2 दिन मैं भैया और भाभी के पास रहूंगा। चलो भैया। सुनिए भैया, शुएब भैया,
सताक्षी, एक औरत के हाथ में होता है कि वो घर को आबाद करती है बर्बाद, लेकिन तुमने दूसरा ऑप्शन चूज किया। भुगतो।